नौजवान साथियों ने लेकर अपने गांव में एक एक घर में जाओ कि तुमने पहली खुराक कद ली थी, दूसरी कद ली थी और उससे तुम ठीक हो या कोई दिक्कत है। कई आदमी ने कहेंगे यार काम करने जी सा नहीं करता, ये तो कहीं ने कहेंगे यार शरीर हलता ही नहीं, मतलब वेट गिर गया, किसी का वेट बढ़ गया या कोई और भी साइड इफेक्ट नहीं भी होया तो लिख दो नहीं होया। पहले तो गांव के एक एक आदमी की लिस्ट बनाओ। तीसरा नंबर पे ये देखो उसे के अंदर एक लिस्ट में नाम दो भी अगला लुआ होगा कि नहीं लुआंदा। तीसरा जागला न्यू का कुछ हो जाएगा नहीं लुआंदा, तो इसका मतलब है आने वाले टाइम में वो क्रांति में के लिए बंदा सही है। अगला न्यू का वो कोई मजबूरी है उन्हें लिख लो भाई न्यू का है, उसकी मजबूरी में भी छुटवाओगे पेंडा, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, बस न्यू मान लियो, चाहे तो लुआ लो और विरोध कर लो, सर्टिफिकेट मत बनवाना। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में जिस आदमी ने सर्टिफिकेट बनवा रखा है वो फ्रॉड में जाएगा अंदर 420 में, क्योंकि वो स्कैनर आन लग रहा है जो चेक करेगा कि इसने सर्टिफिकेट फर्जी बनवा रखा है कि अंदर इसके वो मटेरियल है जो इन्हें चाहिए। या तो वो गेल की गेल ऑन द स्पॉट डाल लेंगे कि इसमें कौन रहे इन्हें तो वो बनवा रखा है, तो गेल डाल लेंगे, और नहीं तो 420 में जाओगे। इसलिए सर्टिफिकेट मत बनवाना। या तो स्टैंड लो कि लड़ाई करेंगे भाई आपा, तो जुगाड़ अपन ले रखा कि हम कल क्या कौन मरा भाई, आपा लड़के मरांगे, हमने कति स्टैंड ले रखा खड़ा, कुछ हो जाओ चाहिए। हम अपने बालक ने स्कूल वाले कहेंगे कति स्कूल में एडमिशन नहीं तो आप अनपढ़ रख लेंगे, वो कहेंगे तुमने बस में नहीं जाने देंगे आप टाल मारांगे, वो कहेंगे घर तबार लिख देंगे हम टाल मारांगे, हम तो सब कुछ त्याग देंगे, हमने यो कौन लेना, बस हम लड़ांगे। हम इसे आदमी अंटोवांगे जिनके अपनी उस चीज ने अपने शरीर की अस्मिता बचाने खातर तुमसे न्यू कहे कि हम तो मर जाएंगे लेकिन शरीर कौन त्याग देवा भाई। आज बाढ़ लाग रहे हैं उन खातर, आज तो पेंशन खातर बाढ़ आदि काल ने पाछाड़ा हो ना गए, कल परसों न्यू कह देंगे तुम अपनी छोरी नहीं कराते नहीं भेजोगे तो कौन कटवा दे तनख्वाह, फिर भेज दोगे। ये जमीर की बात है यार, कि धक्का नहीं चलेगा भाई। हमारा जी करता होगा तो लाओगे, जी करता हो तो कौन लुआन दे, और नहीं लुआन दे तो हटांगे, मरे उड़ नहीं। हाँ, और कट्ठे हुए पासे तो आप बड़े बड़े आएंगे पासने पड़वा देंगे। तो जो नौजवान बालक है वो इस बात को भी समझो कि ये खाली टिक्के का खेल है या इसका षड्यंत्र पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझो, स्वालबार्ड सीड वॉल्ट को समझो, मोनसेंटो को समझो। ये वीडियो इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग जाके ट्विटर पे या उस पर देख सको कौन से शब्द है मैं जिनको सर्च करना है। स्वालबार्ड सीड वॉल्ट, मोनसेंटो, पूरा का पूरा जाके देखोगे भाई बिल गेट्स की कित इन्वेस्टमेंट है, कौन से देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का बुक रेड है। फिर बैंकों का मायाजाल पढ़ो कि बैंक किस तरह से बर्बाद होने वाले हैं आपके, खेती कैसे बर्बाद, खेती में जो टेक्नोलॉजी आई है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, जॉन डीरे ट्रैक्टर लाया है जिसका मालिक वो है बिल गेट्स है। फिर पढ़ो हरित क्रांति के नाम, हरित क्रांति का मालिक कौन है, फ्लैक्सनर रिपोर्ट किसने चालू करी जिसके नाम पे WHO बना, और WHO के ऊपर किस किस देश ने फ्रॉड का मुकदमा किया हुआ है। ये पता करो कि ग्रेट रेजिग्नेशन क्या है, क्यों दुनिया के 5000 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया सामूहिक। ये पता करो कि पूरी ग्रेफीन ऑक्साइड इसके अंदर है तो वो क्या काम करेगा शरीर में जाने के बाद, 5G के क्या क्या नुकसान है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है कि पूरी दुनिया का एक साम्राज्य स्थापित करने का जो खेल चल रहा है दुनिया के टॉप पूंजीपतियों का, जिसके बारे में 2 बार प्रधानमंत्री बोल चुका है, एक बार लाल किले से एक बार संसद के अंदर। वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, यह है चीजें समझने की नौजवान साथियों के लिए। जब समझ में आओगा कि बीज के ऊपर खत्म होंगे इंसान के, इंसान नपुंसक कैसे होंगे या पीढ़ी आने वाले टाइम में कभी गुलाम के ऊपर होगी, क्यों इन लोगों को ड्रोन उड़ाने के नियम बदलने पड़े, क्यों इनको एविएशन के नियम बदलने पड़े, क्यों इनको खेती के अंदर नए बीज लाने पड़े, क्यों ये लोग भूमि अधिग्रहण कानून ले आए, क्यों लैंड बैंक लेके आए, पानी का बिल क्या है आने वाले टाइम में, बीज का कानून क्या है, APLM एक्ट क्या है, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा नौजवान साथियों। जब तो कम करोगे ना, एक नियम आपके सिर के लिए बना दिया, एक नियम आपके पेट के लिए बना दिया, एक नियम आपकी टांगों के लिए बना दिया। आपको ये 3 नियम लग रहे हैं लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आपके पूरे शरीर के लिए नियम बना दिया।
तो इन्होंने बूढ़ों के लिए अलग नियम बना रखे, जमीन के लिए अलग, पानी के लिए अलग, कोयले के लिए अलग, ट्रैक्टरों के लिए अलग, गाड़ियों के लिए अलग, सब के लिए नियम बनाने लग रहे। सड़क खातर अलग, टोल टैक्स का अलग, पानी का जल का टैक्स अलग, डांगरा के टैक्स अलग, सारे आन लाग रहे हैं। और वह कानून बनने लग रहे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आड़ में हम लोगों को 2 साल से बंदी बना के रखा हुआ है सरकार ने, क्योंकि सरकारों के पास इतनी बड़ी जेल नहीं है कि हमारे को धक्के से ठोक सके। इसीलिए उन्होंने हमारे घरों को ही जेल बना दिया कि तुम इतने बजे तक घर में से निकल नहीं सकते, इतने बजे तक तुम घुसोगे। इंसान को इंसान समझते नहीं, खाम खाई में मशीन समझ रखा है कि ये तो कोई सामान है कि नहीं, भीतर कर दो, डांगर की डाली भीतर बांध दो, बिना बाहर खोल दो। अपनी मर्जी के मालिक है, देश हमारा भाई, माटी मारी, इसे देश टैक्स हमारा, देश हमारा, हम डिसाइड करेंगे। गांव बताएगा क्या करने की सरकार, वो थोड़ी बताएंगे हम लोगों को कि हमारा क्या करना है हमने। इसलिए इस लड़ाई को ये मत समझ लेना कि ये खाली टिक्के से बचने की लड़ाई और सर्टिफिकेट की लड़ाई है। इसको ये लड़ाई हम ये मान के चले हुए हैं, एटलीस्ट हम तो मान के चले हुए हैं कि इस लड़ाई में हम जो करने जा रहे हैं, मेरी पीढ़ी तो इसके अंदर कोई सुख देख नहीं पाएगी। मतलब मैं तो पूरी पीढ़ी गड़ेगी, क्योंकि हम जो प्लान कर रहे हैं वो अगले 100 साल का कर रहे हैं। इन लोगों ने प्लान किया हुआ है 10 साल का कि 2030 तक हम इनको ऐसे बर्बाद और ऐसे गुलाम बनाएंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि 100 साल बाद ये जो बड़ी पीढ़ियां हैं, ये जब बुढ़े हो जाएंगे बालक, ये अपनी औलादा ने बताओगे। हम ये प्लान कर रहे हैं कि गांव गांव में ये इतिहास होना चाहिए, हमारे पास वो सारी टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो सारा ज्ञान होना चाहिए कि ये लोग किस तरह से जमीनों को हथियाने के लिए आएंगे, फिर आएंगे। ये पहले भी आते रहे हैं, 1920 में भी लेकर आए थे ये महामारी, 1820 में भी लेकर आए थे, 1716 में भी लेकर आए थे। हर 50-100 साल के अंदर एक नया वायरस लेके आते हैं, फिर उसके टीके लगाते हैं और हमारा डीएनए चेंज करते हैं। सबसे कम टीके लगे हुए इसमें है पंजाब और हरियाणा के अंदर, और इसीलिए सबसे बड़े फाइटर हैं आप। इसीलिए फिर सरकार आगे जा वहां इबके जाए लाग गए। ये डीएनए और एमआरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी पहली बार वैक्सीन बनी है, पहली बार। इनको पता भी नहीं खुद भी कि क्या नुकसान करेगी, अंदर से तोड़न लग रहे हैं हमारे डीएनए को, अंदर से तोड़ कर कौन सा डीएनए एडजस्ट करेगा, कौन सा क्या करेगा, कुछ भी नहीं पता है भाई साहब। इसलिए इस पूरे के पूरे खेल को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा। हम लोग पूरा मटेरियल तैयार करने लग रहे हैं, जिसमें रिटर्न मटेरियल भी है, हर एक चीज के सबूत हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट हैं, सरकारों के भी, साइंटिस्टों के भी, दुनिया भर के कहां कहां क्या क्या रिसर्च हुई है वो, और जो हमने पिछले 2 साल में बोला। अब मेरा पूरा, अगर आज वो चैनल मेरा बचा होता ना 2 साल पहले, मेरा एक 13 साल पुराना चैनल था, उस 13 साल पुराने चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखी थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, यूट्यूब और फेसबुक ने, यूट्यूब और फेसबुक के जो मालिक हैं वो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं, इसीलिए वो इस बीमारी से जुड़े हुए एक भी सच्चाई को आप तक नहीं पहुंचने देंगे। उसी टाइम ये आपका चैनल ब्लॉक कर देंगे, आपकी फेसबुक आईडी ब्लॉक कर देंगे, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि आप कमेंट नहीं कर पाओगे। मैं भी 30 दिन के लिए बैन हूं। मतलब क्या है कि आपको ये लोग जानकारी नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन आपको भी रास्ते निकालने पड़ेंगे, चाहे अपना प्रिंटिंग प्रेस छाप करना, चाहे अखबार बना बना के घर घर जाके समझा गाने पढ़ो, चाहे अपने जुकर मर्जी समझा गाने पढ़ो। आपको वीडियो बना के दे देंगे, ऐसी जगह पे पेन ड्राइव में लगा करके और प्रोजेक्टर लगा के अपने बुजुर्गों ने बैठाओ कि रोज देखो भाई इसमें के रोले चल रहे हैं हमारी गेल, ताकि आने वाले टाइम के लिए अगली पीढ़ी को लड़ने के लिए तैयार कर पाए। तो मैं इस चीज को ये इस उम्मीद में आए हैं कि हम लोग सिर्फ ये लोग ना हो, बल्कि पूरा गांव जो नहीं आ पाया है उसको कैसे जगाएं, इसके लिए भी आप लोगों को रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। इसीलिए हम अपना कोई संगठन नहीं बनाते, हमने बनाया 20-21 संगठनों का एक मोर्चा बनाया, जिसको जनता सरकार मोर्चा बनाया, कि जो इस लॉकडाउन के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार से कैसे करानी है, जो बेरोजगारों का सत्यानाश किया उसकी भरपाई कैसे करानी है, जो किसान के ऊपर जो लोन दबाया गया है उसके ऊपर लोन पे लोन और किस्तों पे किस्तें, ब्याज पे ब्याज, उसको कर्जदार बनाया है, उसका इलाज क्या करना है, फिर जो और लड़ाइयां हैं हर तबके की वो कैसे लड़नी है, उसके लिए आपने वो तैयार किया था। और उसके लिए हम आप में से किसी को भी उस मोर्चे में शामिल होने की बात ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे मोर्चे में शामिल हो, हमारा कोई संगठन नहीं है। आपको अपने गांव में रह के अपनी संगठित रहना है, आप अपने गांव में इकट्ठे हो, अपने नौजवान साथियों को ट्रेनिंग हम दे देंगे,
और आप अपने गांव की ताकत को अपने पास रखो, ताकि कल को कोई और आदमी आकर के और वो आपने फिर बका के फिर आपके सारे वोट वाट लेकर फिर नीसी तीसी ना करे। इस उम्मीद में कि आप साथ लग के लड़ाई लड़ेंगे और अगली पीढ़ियों को इस पूरे षड्यंत्र से बचाएंगे। मैं आप लोगों से विदा लूंगा, कोई गलत बात उसके लिए माफी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय